हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूँ जयश्री और महासमाचार हिंदी में आपका बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम 15 जुलाई 2026 के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिंडा नोस्कोवा ने जीता विंबलडन 2026 महिला एकल का खिताब। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चेक गणराज्य की स्टार टेनिस खिलाड़ी लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की कैरोलिना मुहोवा को एक रोमांचक मुकाबले में हराकर विंबलडन 2026 महिला एकल का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया है। तो टेनिस के बारे में जानकारी लेंगे। टेनिस विशेष। तो विंबलडन चैंपियनशिप दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी और यह एकमात्र ऐसा मेजर है जो प्राकृतिक घास पर खेला जाता है। वर्ष 2025 में यह खिताब पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने जीता था। आगे देखेंगे। जेक्सा ने सफलतापूर्वक किया RV-X रॉकेट का पहला उड़ान व लैंडिंग परीक्षण। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जेक्सा ने जापान के अकिता प्रांत में स्थित नोशिको परीक्षण केंद्र से दोबारा इस्तेमाल करने वाले अपने विशेष प्रयोगात्मक वर्टिकल रॉकेट RV-X, इसका फुल फॉर्म है रीयूजनेबल व्हीकल एक्सपेरिमेंटल, का पहला सफल उड़ान और लैंडिंग परीक्षण पूरा किया है। इस परीक्षण के दौरान रॉकेट ने सफलतापूर्वक वर्टिकल टेक ऑफ किया, हवा में 10 मीटर की ऊंचाई पर कुछ सेकंड स्थिर रहा और फिर सुरक्षित रूप से ऊर्ध्वाधर लैंडिंग की। आगे देखेंगे। WDMMA 2026 रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को दुनिया में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा जारी वर्ष 2026 की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में विमानों की कुल संख्या, मारक क्षमता और आधुनिकीकरण के आधार पर भारतीय वायुसेना को दुनिया में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस वैश्विक सूची में अमेरिका पहले स्थान पर है। आगे देखेंगे। सौरव गांगुली और अंजुम चोपड़ा का ICC हॉल ऑफ फेम 2026 में समावेश। तो ICC ने स्कॉटलैंड के एडनबर्ग में आयोजित समारोह के दौरान पूर्व भारतीय पुरुष कप्तान सौरव गांगुली और पूर्व महिला कप्तान अंजुम चोपड़ा को ICC हॉल ऑफ फेम 2026 में शामिल करने की घोषणा की है। सौरव गांगुली इस विशिष्ट एलिट क्लब में जगह बनाने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर बने हैं। उनके साथ इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन को भी यह सम्मान मिला है। आगे देखेंगे। INS महेंद्रगिरी F-38 का भारतीय नौसेना में औपचारिक समावेश। तो रक्षा मंत्रालय के अधीन मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 17A श्रृंखला के स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत INS महेंद्रगिरी F-38 को विशाखापट्टनम नौसेना डॉक, जो आंध्र प्रदेश में है, में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। 28 नॉट की अधिकतम गति वाले इस आधुनिक युद्धपोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और यह सतह से सतह पर मार करने वाली घातक सुपरसोनिक मिसाइल से लैस है। आगे देखेंगे। लॉर्ड्स पर ऐतिहासिक महिला टेस्ट, यस्तिका भाटिया और क्रांति गौड़ के रिकॉर्ड। तो लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और इंग्लैंड महिला टीमों के बीच ऐतिहासिक पहला टेस्ट मैच खेला गया। भारत की यास्तिका भाटिया ने 113 रनों की शानदार पारी खेलकर लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट शतक करने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनने का गौरव हासिल किया है। दूसरी पारी में क्रांति गौड़ ने 37 रन देकर 5 विकेट लिए और वे लॉर्ड्स टेस्ट के प्रतिष्ठित ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है।
आगे देखेंगे प्रति व्यक्ति आय 2023-24 सिक्किम पहले और बिहार सबसे नीचे स्थान पर है। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम 7,07,179 की प्रति व्यक्ति आय के साथ भारत का सबसे समृद्ध राज्य घोषित किया है। इस सूची में बिहार 68,624 के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा है। 3 करोड़ से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों में तेलंगाना पहले स्थान पर है, जिसके बाद कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु और गुजरात का स्थान है। आगे देखेंगे केरल की जन्म दर पहली बार 10 से नीचे। तो केरल स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उन्नत सामाजिक व स्वास्थ्य सूचकांकों के कारण राज्य की जन्म दर इतिहास में पहली बार प्रति हजार जनसंख्या पर 10 से नीचे पहुंच गई है। यह राज्य के जनसांख्यिकीय संक्रमण के एक बेहद उन्नत चरण को दर्शाता है। आगे देखेंगे नागालैंड और उत्तराखंड में कीवी फ्रूट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो केंद्र सरकार के सहयोग और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान हुए समझौते के तहत पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड और उत्तराखंड में उच्च गुणवत्ता वाले कीवी फल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2 विशेष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है। आगे देखेंगे पश्चिम बंगाल सरकार ने मंजूर की पंतप्रधान चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के चाय बागान में काम करने वाले लाखों श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, जीवन स्तर में सुधार और स्वास्थ्य लाभ के लिए वित्तीय पैकेज के साथ पंतप्रधान चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। आगे देखेंगे कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन। कतर में आधुनिक आर्थिक सुधारों और अल जजीरा मीडिया नेटवर्क की स्थापना करने वाले कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 12 जुलाई 2026 को 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे वर्ष 1995 से 2013 तक कतर के सर्वोच्च शासक रहे थे। आगे देखेंगे अमित शाह ने किया जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सहकारी ढांचे को डिजिटल और वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने के लिए नई दिल्ली के उद्यान मार्ग पर जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। 35,000 से अधिक भौगोलिक पुस्तकों और लगभग 1 करोड़ ई-बुक की क्षमता वाली यह आधुनिक लाइब्रेरी यूपीएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र के लिए एक उत्कृष्ट हब होगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।